क्या हमारे सभी प्रश्न व्यर्थ हैं? हम जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो व्यर्थ हैं, क्योंकि जानवर प्रश्न नहीं करते हैं। वह जीवन जी रहे हैं जो उनको मिला है। वह उसकी कोई शिकायत नहीं करते हैं। न ही वह उसके बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। न वह ईश्वर के बारे में सोचते हैं, न अपने बारे में सोचते हैं, न किसी और के बारे में सोचते हैं। वह जो जीवन मिला है उसका पूरा आनंद लेते हैं। वह अपने भोजन की फिक्र नहीं करते हैं, न कल की चिंता करते हैं। वे क्या करते हैं हम सोच नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो प्रश्न भी करता है और उसके उत्तर भी ढूंढता है। वह सत्य की खोज में लाखों वर्षों से लगा हुआ है। उसी सत्य की खोज में वह तरह तरह के प्रश्न करता है और वे प्रश्न उसे नए उत्तरों की ओर ले जाते हैं। लेकिन वे उत्तर क्या वास्तव में वास्तविक उत्तर हैं, या हमारे प्रश्न ही गलत हैं, या जितने भी अभी तक हमने जो प्रश्न किए हैं वे गलत हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि यह ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया। यदि उसका कोई उत्तर देता है तो उसका निर्माण करने वाले के बारे में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि उसका निर्माण किसने किया। इस प्रकार यह प्रश्नों की श्रृंखला अनंत काल तक चली जा सकती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जीरो के दोनों तरफ अनंत तक गिनतियां बनाई हैं, ताकि जो भी संभावना है वह अनंत स्थापित की जाए और परम सत्य शून्य को माना जाए। अर्थात शून्य होकर ही हम सभी प्रश्नों से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात सभी प्रकार के प्रश्न मूर्खतापूर्ण है। किसी प्रश्न का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व है, इसलिए हम प्रश्न खड़े करते हैं, और जितने प्रश्न खड़े करते हैं और नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। वह प्रश्न खड़े करता है, प्रश्न उत्तर देते हैं, वह नए प्रश्न खड़े कर देता है। अंत में सभी प्रश्नों को समाप्त करने के लिए विराट रूप का दर्शन कृष्ण अर्जुन को करवाते हैं, ताकि उसके सभी प्रकार के प्रश्न समाप्त हो जाएं। क्योंकि प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। आप अनंत काल तक आगे से आगे प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी उत्तर आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप नया प्रश्न खड़ा कर दोगे। यही समस्या है। इसलिए मौन होकर शून्य में जाकर आप प्रश्नों से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि हर प्रश्न व्यर्थ है और उनके उत्तर भी व्यर्थ हैं। अर्थात मौन होकर ही परम सत्य को जाना जा सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने अंकों में उस परम सत्य को स्थापित कर दिया है। अर्थात आप जीरो की जगह पर स्थापित हो जाओ, शून्य हो जाओ। इसलिए शून्यवाद का आविष्कार हुआ कि आपके सभी प्रश्न गिर जाएं, आप परम मौन में चले जाएं, समाधिस्थ हो जाएं, ध्यान में चले जाएं। वहां सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अर्थात कोई भी प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। किसी प्रश्न का उत्तर मिल भी जाए तो आपका क्या सुधार हो सकता है, आप में क्या फर्क पड़ सकता है? कोई नहीं। आपके प्रश्न ज्यों के त्यों रहेंगे, आपकी शंकाएं ज्यों की त्यों रहेगी। आपका शंका समाधान कोई नहीं कर सकता जब तक आप सभी प्रश्नों से मुक्त ना हो जाओ। इसलिए सभी प्रकार के प्रश्न व्यर्थ हैं और सभी प्रकार के उत्तर भी व्यर्थ हैं। इसलिए मौन की साधना करने का कहा जा सकता है। आज के बच्चों में कहानियों के प्रति अरुचि बढ़ रही है। कहानियां मनुष्य को जीवित रखती है, तर्कों से युक्त रखती है और तर्कों से मुक्त रखती है। आप डाइस कोड पर कहानियां गढ़ सकते हैं। हम पासे खेलकर यदि किसी एक पासा आता है तो हम एक कहानी सुना सकते हैं। हम 4 व्यक्तियों में पासों को बांट सकते हैं। यदि 4 नंबर व्यक्ति पर पासा आ रहा है तो चौथा व्यक्ति कहानी सुनाएगा। इस प्रकार हम पासों की संख्या बढ़ाकर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा सकते हैं, और जिसका जो नंबर है उस व्यक्ति को देकर उसे कहानी सुनाने के लिए आग्रह कर सकते हैं। इस प्रकार हम कोई भी कार्य एक खेल के रूप में कर सकते हैं। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। और आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं भगवत गीता पर, कि आज इस पृथ्वी पर क्या प्रश्न महत्वपूर्ण है। जीवित रहने के लिए प्रश्न करना भी आवश्यक है। पहले मैंने कहा कि प्रश्न सभी प्रकार के व्यर्थ हैं, लेकिन उससे बुद्धि का विकास होता है। प्रश्न पूछने से नए प्रश्नों की खोज होती है। इसी प्रकार विज्ञान की खोज आगे बढ़ती है, ज्ञान की खोज आगे बढ़ती है। इसलिए आज मैं बिल्कुल एक नए अंदाज में भगवत गीता का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें हम अचानक उंगली रखकर एक नए श्लोक पर उंगली रखेंगे और वह आज के लिए महत्वपूर्ण होगा ऐसा मानकर उसकी व्याख्या करेंगे।
मत कर्मर्शन मत्तरुण परमो भक्त संयम विवर्जिता है निर्वय सर्वभूतेषु यह मामेति पांडव है। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए होकर कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। अर्थात आज हम ये सोचते हैं कि ये श्लोक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्याय 11 का 55वां श्लोक है। इसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, अर्थात सकाम या दूसरे प्रकार के कर्मों को बिल्कुल मुक्त होकर परमात्मा की भक्ति में लीन होकर कर्म करता है, तो वह मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, यह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। हम सोचते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानता है, जो हमारे अनुकूल नहीं है, वह हमारा शत्रु है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सभी के प्रति मैत्री भाव रखो। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात प्रत्येक जीव में परमात्मा निवास करता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसमें भी परमात्मा बैठा है, चाहे वो हमारा विरोधी क्यों ना। इसलिए कृष्ण शत्रु मित्र सभी से मित्रवत व्यवहार करने की बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी साधना है जो हमें जीवन लक्ष्य की ओर ले जाती है। यह हमें सभी से मैत्री भाव रखना सिखाती है ताकि हम इस जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम किसी से भी शत्रुता रखेंगे तो वह परमात्मा का अपमान होगा, क्योंकि उसमें भी वही परमात्मा बैठा है जो हमें बैठा है या किसी और में बैठा है। इसलिए हम किसी को अपना शत्रु मानकर परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। हमें सभी का सम्मान करना है, सभी से मैत्री भाव रखना है, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय 12 का 55वां श्लोक यही कहता है। और आज ये पूरी पृथ्वी के लिए आवश्यक है, क्योंकि मित्रता की कमी हो रही है, शत्रु भाव बढ़ रहा है। हमें सभी से मित्रता रखने का संदेश ये श्लोक देता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।